हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके पास्ट लाइफ के बारे में है कि आपके पास्ट लाइफ में एक्चुअली आपके क्या था। आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था या आप क्या थे, इसके बारे में ये वीडियो है। इसमें 4 ऑप्शंस है। ये पीच मूनस्टोन्स, लैपिस लाजुली एंड मैहोगिनी and crystal quartz, mahogany, peach, lapis lazuli and peach moonstones। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं जो मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है, चाहे आप सुन सकते हो या चाहे आप स्किप कर सकते हो। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से, विच मीन्स मैं स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस द्वारा मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। और मैं बेसिकली मेरी एजुकेशन के बारे में, मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में एक बैचलर्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। रेकी हीलिंग जानती हूँ, मैं करुणा रेकी एंड उशिशुई रेकी सर्टिफाइड मास्टर हूँ। और मैंने ये सर्टिफिकेशन आज कल परसों में नहीं किया था, मैंने ये सर्टिफिकेशन 2006 से करके रखी हुई हूँ। और मैं मास्टर्स हूँ करुणा रेकी एंड उशिशुई रेकी सिंस 2006 एंड करुणा रेकी सिंस 2008। उसके बाद मैंने अपने कबाला टेक्निक, मैंने कबाला एक्सपर्ट हूँ, मैंने कबाला सीखा। बाकायदा इंडिया के बाहर में 2 साल रह के मैंने कबाला सीखा था। आई एम ऑल्सो अ कबाला एक्सपर्ट। एंड अगर कोई पास ओवर है, कोई मिसिंग है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उसके लिए आप विजन रीडिंग ले सकते हो। मुझे बचपन से विजन आती है, तो आप विजन रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको मेरी मुझसे कांटेक्ट करना है, विजन रीडिंग के चार्जेस अलग है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर एंड स्काइप आईडी, चारों चीजें दिया हुआ है। आप किसी भी तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो। अगर आपके लाइफ में, मैं आपको बोलूंगी कि आप जिन जिन हीलर को पसंद करते हो, जो भी टैरो रीडर्स को पसंद करते हो, उनसे आप हीलिंग जरूर लीजिए। और मैं प्रेयर भी करती हूँ कि आपकी हीलिंग अच्छे से हो जाए, आपके आपके रिजल्ट मिल जाए। अगर आपको कोई एक सिचुएशन में लगते हैं हीलिंग लेने के बाद, जैसे कि आपके रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, वीजा, या आप जॉब में, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, कभी भी आपको ये लगते हैं कि हाँ मैं हर हीलर के पास जाके अब मैं थक गए हो, कोई सिचुएशन ऐसे लगे और अब मुझे ऐसे इंसान चाहिए जो एक्चुअल में मुझे रियल सोल्यूशंस दे सकते हैं, आप मेरे पास तब आ सकते हो। बट मैं प्रेयर करती हूँ कि सारे हीलर्स अच्छी ही होती है, आप जिनके भी पास जा रहे हो उनसे आपके काम बन जाए। चलिए आइए क्रिस्टल क्वार्ट्ज से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में आप एक्चुअली क्या थे, आपके लाइफ कैसे था। हालांकि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हिप्नोटिज्म करके पता चलते हैं कि वो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ हिप्नोटिज्म। थोड़ा हिप्नोटिज्म थोड़ा कॉन्शियसनेस, थोड़ा हिप्नोटिज्म थोड़ा कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन पास्ट लाइफ के आपका देखते हैं कि क्या है। और मैं इसमें अपना विजन भी अप्लाई करूंगी कि जो भी मेरे आंखों के सामने आती है, जैसे मुझे, मैंने बोला कि ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, मुझे विजन आती जाते हैं। और काफी हद तक आप लोगों ने देखे भी होंगे कि मैं जब फाइल चॉइस करती हूँ तो उसमें भी मैं, जैसे कि मैं कार्ड्स शफल करती हूँ तो मैं उसमें भी बता देती हूँ आपको कुछ कुछ चीजें। तो मैं विजन से भी देखने की कोशिश करूंगी कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। आइए देखते हैं जिन्होंने क्रिस्टल क्वार्ट्ज चॉइस किया है, पास्ट लाइफ में वो लोग क्या थे या उनके लाइफ कैसे थे। आप लोग के जो रीडिंग आए हैं उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे। आप लोग पास्ट लाइफ में बेसिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट लाइफ में एक ऐसे इंसान थे, आप में से कुछ लोग जो थे, आप लोगों का आज के लाइफ में, आज के तारीख में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ 9 होगा, 10 होगा,
30 होगा, 5 होगा, नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर सी 3 हो सकती है, नंबर 13 हो सकती है, नंबर 26 एंड 29 हो सकते हैं, नंबर 17 एंड 25 हो सकते हैं। इनमें से आपके बर्थ डेट हो सकते हैं इस लाइफ में। आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे? एक किसी लोगों के लिए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि वो मैजिशियंस टाइप काम करते थे। हो सकते हैं आप हीलर हो या आप विच क्राफ्ट करते थे। विच क्राफ्ट मतलब शायद आप ब्लैक मैजिक के काम करते थे या कोई तंत्र मंत्र के काम करते थे, तांत्रिक टाइप या पंडित टाइप काम करते थे। पंडित लोग तो तंत्र मंत्र नहीं करते, शायद आप तांत्रिक या विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक में थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग एक लीडर थे। आप अपने कम्युनिटी या रिलीजियन के लिए फाइट करते थे। आप एक लीडर थे एंड आपके अपने कम्युनिटी और रिलीजियन के लिए फाइट करते थे। इनमें से दो तरीका के लीडर थे। एक तो शांतिपूर्ण से काम करते थे, जैसे कि गांधी जी है, प्यार प्यार दो और सारी चीजें ठीक तरीके से करो। और इस तरीके से कोई एक जो थे वो एक एकदम ऐसे लीडर थे कि जैसे कि आप मान लो कि हम लोग लड़ेंगे और फिर करेंगे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उस तरीका के दो कैटेगरी के लीडर थे। आप अपने कम्युनिटी के लिए फाइट करते थे। आपके कोई कम्युनिटी था जिस कम्युनिटी के लिए आप फाइट करते थे। लेकिन आपके पास लाइफ में क्या हुआ कि आपके जो अंत हुआ वो बहुत ही मतलब बहुत ही खराब अंत हुआ। गंदा तो नहीं बोलेंगे, बहुत खराब अंत हुआ। आपके डेथ जो था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल नेचुरल डेथ नहीं था। शायद आपके आपके कुछ अननेचुरल डेथ हुआ था। किसी ने आपके डेथ प्लान एंड प्लॉट किया था। आपके डेथ के कॉज कोई और थे। और काफी स्ट्रगल टाइप लाइफ आपके रहा होगा पास्ट लाइफ में। काफी स्ट्रगलिंग भरा लाइफ रहा होगा। आप लोग पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें झेले होंगे। मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों को एक्चुअली क्या सजेशन दे रहे हैं। आपके लाइफ बहुत स्ट्रगल पूर्वक रहा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग किए होंगे अपने लाइफ में। आप खुद ही पढ़ लीजिए, आप लोगों को पढ़ना आती होगी। इफ माई फेथ हैज द पावर टू टर्न ट्रॉमा इंटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इंटू ग्रोथ एंड फियर इंटू लव। देखिए, आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमाटाइज था, लेकिन आपके फेथ जो है ऑलमाइटी गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग है। यही चीज आप बोलना चाह रहे हो कि मेरी फेथ बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे फेथ में इतना, मेरे पास इतना फेथ है कि मैं अपने ट्रॉमा को हीलिंग में बदल सकता हूँ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको हीलिंग का नीड है। शायद पास्ट लाइफ में जो लोग आप जैसे कि लीडर थे, कम्युनिटी को लीड करते थे और आप लीडर थे, उनके लिए फाइट किया है। शायद पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसान हो जो आपके खिलाफ थे। वो लोग अभी इस लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा। यू लिव इन द मोमेंट, आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। अभी प्रेजेंट में जीने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं मोमेंट को जियो और अपनी एक एनर्जी क्रिएट करो जिससे लव क्रिएट हो, लव के ऑरा क्रिएट हो। यही यहाँ पर भी बोला जाए, शेयर द लव, शेयर द लव बोला जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपके पास्ट लाइफ में यही दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। जो लोग आप लोग ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज चॉइस की हो, आपके पास्ट लाइफ थोड़ा ट्रॉमाटाइज पास्ट लाइफ था। किसी किसी के कोई कोई ब्लैक मैजिक ये सारी चीजों में थे, तंत्र मंत्र में, कोई कोई कम्युनिटी लीडर थे, लेकिन आपने शांतिपूर्वक तरीका से करने की कोशिश की हो या लड़ाई करने के लिए कोशिश की हो, लेकिन आपके डेथ बहुत अननेचुरल हुआ था, टाइम से पहले ही हो गया था। और आप भी, यूनिवर्स आपको सजेशन दे रहे कि यूनिवर्स और गॉड के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर फेथ रखिए, सारी चीजें आपकी तरफ ही आएगा, ठीक हो गए। आइए देखते हैं जिन्होंने मेहोगिनी चॉइस किया है उनके पास लाइफ में क्या हुआ था।
लोग जो मेहगनी चॉइस किए हो उनके लिए आपके पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। आप लोग पास्ट लाइफ में एक हीलर थे, सिंपली एक हीलर थे। और आप लोग आप में से कुछ लोग जो थे, आप लोग जैसे कि मुझे दिखाई दे रहे कि आप में से कुछ लोग जो हो, आप लोग एक्चुअली मतलब कोई लॉ के साथ रिलेटेड काम करते थे, इधर तो जस्टिस के साथ रिलेटेड काम करते थे। जैसे कि आप जुडिशियल ग्रुप में होंगे, जैसे जज होंगे, या आप न्याय सुनाते थे, अन्याय के खिलाफ न्याय सुनाते थे, इस तरीका के चीजें थे। या आप एक वॉरियर थे, आप फाइट करते थे दूसरे के लिए, वॉरियर का भी कार्ड्स आ रहे। आप लोग के बर्थ डेट 29, 5, 14, नंबर 20, नंबर 1, नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 10, नंबर 7 एंड 25 एंड 16, इस इनमें से होगा। यहाँ पर 3-4 लोगों के मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो कोई पास्ट लाइफ में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और उनके ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके ट्विन फ्लेम जर्नी यूं ही खत्म हो गया। और उनके लव अभी तक वही उसी जगह पे खड़ी है। और एटलीस्ट इस बर्थ में होपफुली यूनिवर्स आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन या ऐसे हीलिंग भेज रहे होगा कि आप लोगों के लव जो है आपके कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने जस्टिस के लिए लड़ा है, मतलब दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए लड़ा है। तो आप लोग जैसे कि हमारे इस टाइम में कोर्ट होती है, मतलब पुलिस होती है, या आपके जैसे कि जजमेंट जो लॉ ऑफ ऑर्डर में होती है, जैसे कि जज होते हैं या एडवोकेट होते हैं, उस तरीका के कोई जॉब में आप थे, अटॉर्नी वगैरह, इन सब तरीका से जॉब में थे। और आप लोग, आपको बहुत सक्सेस एंड ग्रोथ दिखने के लिए मिला पिछले बर्थ में। और होपफुली पिछले बर्थ में भी इतना सक्सेस एंड ग्रोथ दिखने के लिए मिला है, तो इस बर्थ में भी शायद आपको, आप उसी फील्ड में जाओ, जस्ट शायद आप लॉ के रिलेटेड या लीगल रिलेटेड फील्ड में जाओ और आपको उसी तरीका से ही ग्रोथ या सक्सेस मिले। और अब भी जो मैं दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ लोग वॉरियर दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट लाइफ में वॉरियर थे, आप लोग लड़ते थे और अब भी आप पीस ऑफ माइंड बना के रखे हुए हो। आप वो लड़ाई वाले सिचुएशन इस बर्थ में नहीं है। यूनिवर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक नीड, होप इज द कंडल्ट ऑफ मिराकल्स। इस टाइम में आपके लाइफ बहुत कुछ खास नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है, इसके वजह से आपको दिक्कतें बहुत कुछ हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको होप रखने के लिए बोल रहा है। गाइस सॉरी, मैं थोड़ा पानी पीऊंगी, आई नीड थ्रोट चक्रा ट्रीटमेंट। तो इस बार में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप होप रखिए कि आपके लाइफ में मिरेकल होगा। और अगर आप ऐसे होप रखोगे तो मिरेकल जरूर होगा। ये मैं जो मुझसे हीलिंग भी लेते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि हीलिंग के ऊपर ट्रस्ट रखिए और होप रखिए कि आपके लाइफ में मिरेकल होंगे और आपके लाइफ में जरूर मिरेकल होगा। इसी के साथ आपके पास लाइफ का कनेक्शन जो था, पास लाइफ में क्या थे, वो कंप्लीट हुआ जिन्होंने मेहगनी चॉइस किया था। अभी आगे देखते हैं कि जिन्होंने पीच मूनस्टोन चॉइस किया है उनके क्या है थे, वो क्या थे पास लाइफ में।
वाह मुझे ये डेक बहुत ज्यादा पसंद आए जो भी आया है। पीच मूनस्टोन जिन्होंने चॉइस किया था। आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, नंबर 2 और 20 होगा, नंबर 7, 25 and 16, नंबर 15, नंबर 5, 23 and 14, नंबर 12, नंबर 9, 18 and 27 एंड नंबर 11। इनमें से आपके बर्थ डेट होगा। आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे? आप एक फैमिली के मेंबर्स थे, बहुत अच्छे फैमिली के मेंबर्स। मतलब फैमिली में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत अच्छे तरीके से आपने फैमिली का टेक केयर किया। आप में से कुछ लोग जो मदर या फादर थे, बहुत सारे बच्चे आपके पास थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से फैमिली का टेक केयर किया। बहुत खूबसूरत लाइफ रहा है आपकी, बहुत पीसफुल खूबसूरत लाइफ। एक साथ फैमिली को लेके सारी जिंदगी चलना, बहुत अच्छे से चलना। और हम बहुत मतलब चैलेंजिंग जो टाइम्स था उसमें भी आप ओवरकम करके चलना। इस तरीके से एक बहुत खूबसूरत आपके फैमिली लाइफ हुआ करते थे। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपके फैमिली के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए। आपके बहुत बड़ी फैमिली थे और आपने फैमिली में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। आपके हस्बैंड, बच्चे, बहुत सारा बच्चे थे, आपने उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से इन मतलब अच्छे से टेक केयर किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपके शायद 8 9 10 के ऊपर बच्चे थे और आप लोगों ने सबके, आप और आपके हस्बैंड या आप और आपके वाइफ मिलके वो उनको बहुत अच्छे से टेक केयर किया। हमेशा जिंदगी भर एक साथ रहे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप हमेशा, आप एक जैसे कि आपके जो जिस तरीके से आपकी लाइफ था, बहुत पीसफुल तरीका से इकट्ठा लेके चलना, सबके साथ अच्छे से रहना, इस तरीका से है। लेकिन इस बात में आपको उस तरीका की फैमिली नहीं दिया है। यूनिवर्स ने आपको बहुत अकेला रखा हुआ है, आपको फैमिली नहीं मिला है। ऊपर से आपको लव लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। आपके जो है जहाँ से मेनली एनर्जी जनरेट होके आगे चीजें जो होती है, आपके जैसे कि आगे चीजें विशेष फुलफिल करने की जो चीजें हैं, वो चीज आपके आपके पास वो क्षमता नहीं है। जैसे एक इंसान होते हैं कि अपने अंदर कुछ विश आते हैं और वो विश इमिडिएटली फुलफिल हो जाती है, वो चीज आपके अंदर नहीं है। आप बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, खास करके फाइनेंशियल हार्ड टाइम है आपके पास, करियर वाइज भी हार्ड टाइम चल रहे, बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। और आपको इस जगह पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ध्यान से चलिए, देख देख के, फूक फूक के, एक एक कदम लीजिए। आपके पास लाइफ का तो ये रहा। इस लाइफ में मुझे आप लोगों के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है। कोई एक शॉर्ट हेयर लेडी है और मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर मतलब टी शर्ट पहन के रखा हुआ है, मुझे नहीं पता है, जो इंटरव्यू में गया लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। और बारी बारी ऐसे रिजेक्ट हुआ। एक शॉर्ट हेयर लेडी है जो बैठे एक कोने में, घर के एक कोने में बैठ के रोती रहती है, पता नहीं कौन है, किसके एनर्जी में पकड़ पा रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस तरीके से मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं कुछ लोगों के, मुझे दिखाई दे रहे कि घर के सामने बड़े बड़े 2 पेड़ है और वो पेड़ के पास बैठे, वो पेड़ के ऊपर ताड़ते रहते हैं और सोचते रहते कि मैंने इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो और वो मुझे आम का पेड़ ही नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आम के पेड़ नजर आ रहे हैं। तो इसमें ये जो है, ये इस तरीके से आपके इस लाइफ में उस तरीके से स्मूथ लाइफ नहीं है। आपके पास एक फैमिली, इतने अच्छे फैमिली, शादी के लाइफ, मैरिज के, ये सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उल्टा आपके फाइनेंशियल एंड करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इस लाइफ का ये सिचुएशन नहीं है। देखते हैं, आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या सजेशन दे रहे हैं इस लाइफ में आपको। यूनिवर्स प्लीज एक सजेशन कार्ड, 2 ही ले लेती हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से। When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Wow! यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने
यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है कि आप इस लाइफ में, आपके लाइफ उतना इजी नहीं है, उतना खूबसूरत फैमिली, इतना स्मूथ लाइफ नहीं था, नहीं है जो आपके पास लाइफ में बहुत अच्छा है। एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के पूरे फैमिली का टेक केयर करना, एकदम होल वर्ल्ड को कंप्लीट करना, वो सब नहीं है। इस लाइफ में आपके बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, लेकिन यूनिवर्स इज विलिंग टू हेल्प यू एंड यूनिवर्स बोल रहा है मैं जो डायरेक्शन दे रही हूँ उसी डायरेक्शन में चलो, ना कि क्या आप अपने दिमाग लगाओ, दिमाग कम लगाओ, और वो जो यूनिवर्स जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं आपको। आइए देखते हैं जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किया है उनके पास लाइफ में वो लोग क्या थे। आप लोगों ने जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किए थे उनके पास लाइफ में आप लोग, मतलब उन व्यूअर्स पास लाइफ में क्या थे आप लोग। आपने आपके पास लाइफ के पहले आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 7, 16 एंड 25, नंबर 4 एंड 22 एंड नंबर 14, नंबर 2 एंड नंबर 11 एंड नंबर 10 एंड नंबर 30 एंड नंबर 6 एंड 24 एंड 15। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप ऐसे चॉइस कर सकते हो। तो आपकी जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे। आप लोग पास्ट लाइफ में सिर्फ इतना ही किया है कि आपने प्यार किया है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और आपने प्यार किया है, आप अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश लगाया है, लेकिन वो कोशिश एक्चुअल में लास्ट तक कामयाब नहीं हुआ, वो कोशिश नाकामयाब रह गए। आपके पास लाइफ में ऐसे हुआ था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आपने बहुत कोशिश किया था, कम्युनिकेट करने की कोशिश किए थे, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होता था, तो लास्ट में आपको ट्विन फ्लेम को छोड़ना पड़ा। अब इस बर्थ में क्या है, आप इस बर्थ में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, पास्ट लाइफ के एक जो इफेक्ट आपके ऊपर हुआ है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कुछ भी चीज़ों में किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, वो ट्रस्ट करना सीखिए। वो पास्ट लाइफ के जो असर है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, आपके आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए के रखे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो पास्ट लाइफ के असर है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस पास्ट लाइफ के असर को कम मतलब ख़त्म कीजिए। मुझे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है वो स्टोन्स बहुत पहनते हैं, शायद पान्ना पहन के रखा है किसी किसी ने, किसी किसी के ने नीला पहन के रखा है, मुझे नहीं पता किसका है, मुझे दिखाई दे रहा है स्टोन्स बहुत पहनते हैं। एक कोई है जिसके पास वेराइटीज ऑफ परफ्यूम के कलेक्शन है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन किसके बारे में मैं बता रही हूँ। अभी यूनिवर्स आपको सजेशन कर रहा है क्रिएटिविटी, यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज, इनोवेशन एंड फॉर्म्स ऑफ illumination. You are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest ideas of love. अगर आपको इस बर्थ में आपके ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी कंप्लीट करना है तो जो आपके जो ट्रस्ट नहीं होती है, दिल से आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, चाहे आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो, कोई और हो, उस ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करना होगा। वो खत्म करोगे तब भी ऐसे होंगे, आप जो कम्युनिकेट करते हो, जो बोलते हो, वो लोग कुछ और ही समझते हैं, क्योंकि आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज के बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप जो बोलना चाहते हो आप उल्टा ही कुछ बोल जाती हो। और इस बर्थ में भी आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है और उसके
उसके लिए आपको वो ट्रस्ट इश्यूज, वो पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम था जो आपके साथ हुआ था पास्ट लाइफ में, कुछ अनहोनी हुआ जिसके वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी इनकम्प्लीट रहा, उस जर्नी को आपको कंप्लीट करना है विथ दिस ट्रस्ट इश्यूज। वो ट्रस्ट इश्यूज को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हटाइए हम लव के बीच में से और पूरी तरह